नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव। इन नतीजों ने न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण गढ़े हैं, बल्कि कई पुराने चेहरों को नई पहचान भी दी है। किसी के लिए ये चुनाव जीत का सबूत बना, तो किसी के लिए सियासी रहस्य का नया एक हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां 3 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी ने एक अप्रत्याशित जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। लेकिन इस चुनाव की कहानी सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं, इसके पीछे हैं वो चेहरे जिनके अनुभव, संघर्ष और सियासी सफर ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। चौधरी मोहम्मद रमजान उत्तर कश्मीर की राजनीति का एक सदा हुआ चेहरा माने जाते हैं, जिनकी सादगी और सियासी समझ ने उन्हें फिर से दिल्ली तक की दहलीज तक पहुंचा दिया है। शमी ओबरॉय जो एनसी के हैं, वो सर्वधर्म समानता की उस सोच के प्रतीक माने जा रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी आत्मा को परिभाषित करती है, ऐसा कहा जा रहा है। सज्जाद अहमद किशरू ये भी एनसी के हैं और ये वो चेहरा है जो कभी राज्य के गृह मंत्री के तौर पर सुर्खियों में रहे हैं और अब संसद में जम्मू कश्मीर की आवाज बनने जा रहे हैं। और सत शर्मा, बीजेपी के वो नेता जिन्होंने पार्टी की सीमाओं से आगे बढ़कर 4 अतिरिक्त वोटों के साथ नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। इन सभी चेहरों के पीछे वो अनुभव है, विश्वास है और राजनीतिक काबिलियत की लंबी दास्तान है जो जम्मू कश्मीर की सियासत के अगले अध्याय को लिखने जा रही है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं किसकी इस पूरे चुनाव में किसने जीत दर्ज की, कैसे ये बाजी बनी और कौन से चेहरे अब दिल्ली में बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जुबान। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर अप्रत्याशित जीत हासिल की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने 32 वोट हासिल किए, जो पार्टी की वास्तविक संख्या से 4 ज्यादा है। यही वजह है कि इस नतीजे ने सियासी हलकों में चर्चाओं को हवा दे दी है। सत शर्मा पहले भी 2015 से 2018 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और जम्मू वेस्ट से विधायक के तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। सत शर्मा ने अपनी जीत को जनता और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का नतीजा बताया। उनका कहना था कि कुछ स्वतंत्र विधायकों ने बिना किसी स्वार्थ या लालच के बीजेपी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत पार्टी की मजबूती और जनता के विश्वास का प्रतीक है। सत शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल झूठे आरोपों के सहारे राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कुछ निर्दलीय विधायकों ने बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ दिया, ये जन समर्थन का नतीजा है और बीजेपी जनता के भरोसे पर खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर आंक रहे थे, जबकि हम जानते थे कि जो लोग भी अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और लोगों ने दिए। सर, आपने 4 से 40 का बोला कि आज 40 कल 40, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अंतरात्मा जागेगी। समीर जी, अंतरात्मा जागेगी। आप क्यों चिंतित हैं? आपको क्या ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था उमर अब्दुल्ला साहब से कि 41 आपके मेंबर्स हैं, 41 आपके विधायक हैं, 60 वोट आप कैसे ले रहे हो? ये चिंता का विषय है। 19 लोगों को प्रेशर करके मुख्यमंत्री ने, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था। अगर हमारी तरफ से प्रेशर होता तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग कोई चुनाव हारते? उन्होंने प्रेशराइज किया और उन्होंने तो चारों कैंडिडेट्स के लिए ढोलों का इंतजाम करके रखा था। लेकिन मेरा मन मानता था कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी इस नतीजे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का नतीजा है। उनके मुताबिक विपक्ष को जनभावना का सम्मान करना चाहिए और इस सफलता को सियासी चाल बताना गलत है। 28 विधायक हमारे थे। सीएम साहब ने थोड़ा सा इसको रीजन और रिलीजन नाम पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की और जिसमें मुझे लगता है कांग्रेस ने ओपनली उनको सपोर्ट किया, पीडीपी ने किया। और जब रीजन और रिलीजन की बात आई तो कश्मीर में कोई ऐसा विधायक नहीं था जिन्होंने ओपनली उनको सपोर्ट किया न हो। हमने एक आह्वान किया था, हमारा कोई किसी से संपर्क नहीं था। हमने ओपन आह्वान किया था कि जो लोग इस सरकार से तंग है, मोदी जी की पॉलिसीज से खुश हैं, यहाँ पे शांति चाहते हैं, यहाँ पे भय मुक्त वातावरण चाहते हैं,
कृपया आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए और 7 लोगों ने इस सरकार को जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है इनको आईना दिखाया। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान की, जिन्होंने राज्यसभा में अपनी जगह पक्की कर ली है। रमजान पेशे से वकील भी हैं और 1983 में पहली बार हंदवाड़ा से विधायक चुने गए थे। वो 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला की सरकार में वाणिज्य और वन मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। कुपवाड़ा से आने वाले रमजान उत्तर कश्मीर की सियासत का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और अब राज्यसभा में उनके अनुभव से पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, जिम्मेदारियां तो बहुत हैं। एक तो यह है, जो एक एमपी होता है वो अपने स्टेट का एम्बेसडर होता है यूनियन गवर्नमेंट में। तो एक तो हमारा ये काम होगा कि जो यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके पड़े हैं दिल्ली में, हम फॉलो करेंगे सब लोग उनको और देखेंगे कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो सैंक्शन होने चाहिए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाली के दौर में आए और वो तामीर तरक्की के काम हो जाए। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे विजेता शमी ओबरॉय, जिन्हें गुरविंदर सिंह ओबरॉय के नाम से भी जाना जाता है, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और जदीबल से विधायक भी रह चुके हैं। एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि ओबरॉय की जीत राज्य में सर्वधर्म सम्मानता और समावेशी राजनीति की मिसाल है। सादिक के मुताबिक शमी ओबरॉय की जीत एनसी की उस सोच को मजबूत करती है जो हर समुदाय को बराबर का सम्मान देने में विश्वास रखती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ओबरॉय की ये जीत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नई उम्मीद है। गुरविंदर सिंह ओबरॉय, जिसको हम सब प्यार से शमी ओबरॉय कहते हैं, एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं 20-22 साल और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कोई भी पोस्ट नहीं मांगा, कभी भी कोई लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में नहीं मांगा, लेकिन पार्टी में बैक साइड पे हमेशा बैकफुट पे काम करते हैं, लोगों के लिए करते थे, पार्टी के लिए करते थे और इसीलिए फिर वो जब ट्रेजरर बने तो जितना भी पार्टी का वो संभाल रहे थे, ऑफिसेज संभाल रहे थे, जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस, इसके बावजूद कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं क्योंकि उनके वालिद साहब जम्मू श्रीनगर सिटी के पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस उनका भी रहा है, लेकिन कभी उनने अपने लिए कभी मांगा नहीं। तो आज एक बहुत बड़ी बात है, शमी ओबरॉय एक फ्रेश फेस है। बहुत बड़ी बात है कि एक सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन आती है, लेकिन ओवरऑल वो सिर्फ सिख लीडर नहीं है, वो चारों तरफ से, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हर किसी के साथ मिलनसार हैं। खुशबू जी में बहुत पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है हमारा कि हम 3 सीटें ले चुके। हमने कोशिश की थी कि हम लड़कर 4थी सीट भी ले जाएं, जो हम नहीं ले सके, बट फिर भी हम 3 लोग जाएंगे जी। और राज्यसभा में दिल्ली में अपने 2 लोकसभा के एमपीज को भी मिलके 5 का ग्रुप है हमारा। हम आपकी पूरी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी हम मसाइल हैं उनको हम हल करें। जम्मू कश्मीर में एनसी वरिष्ठ नेता सज्जाद अहमद किचलू अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। 23 जून 1965 को जन्मे किचलू पहले राज्य सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं और उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। राजनीति में सक्रिय किचलू की ये नई भूमिका अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में एक अहम आवाज मानी जा रही है। मैंने अपने फादर से यही सीखा है कि जहां भी रहो, घर में रहो लायल रहो, तंजीम में रहो, पार्टी में रहो लायल रहो और लोगों की खिदमत करो और बाकी अल्लाह पे छोड़ो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है इस वक्त वो स्टेट का है। 2019 में कैसे हमारी स्टेट छीनी गई, हमारे स्पेशल जो हमारा स्टेटस था कैसे छीना गया, तो उसके लिए बार बार दिल्ली से एश्योरेंस भी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एप्रोप्रिएट टाइम। मैं कहता हूं कि ये अब वक्त की पुकार है कि अब एप्रोप्रिएट टाइम आया है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ड्यूअल पावर सिस्टम जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकता है। बिल्कुल भी 1 साल से जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट करना चाहती है तो हिंड्रेंस जो है उसमें डाली जा रही है। लिहाजा इनको बड़ी बुर्दबारी से काम लेना पड़ेगा दिल्ली वालों को। स्टेट का जो है फर्स्ट फेज में हमारे स्टेट वाले।
राज्यसभा चुनाव के नतीजे जम्मू कश्मीर की सियासत में नई समीकरणों की शुरुआत माने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी अप्रत्याशित जीत से उत्साहित है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अनुभवी नेताओं के जरिए संसद में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली की संसद में ये नए चेहरे जम्मू कश्मीर की आवाज कितनी बुलंद करते हैं और प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के विजेताओं की कहानी। 4 नेता, 4 सियासी यात्राएं, लेकिन एक साझा मकसद अपने प्रदेश की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना। कहते हैं संसद का रास्ता सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि भरोसे और अनुभव से भी तय होता है, और इस बार के नतीजों ने यही दिखाया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं की ये जीत पार्टी के संगठनात्मक मजबूती की गवाही देती है, तो बीजेपी की जो अप्रत्याशित सफलता है ये संकेत देती है कि प्रदेश में सियासत अब और भी पेचीदा और दिलचस्प होने वाली है। दिल्ली की संसद में अब ये देखना होगा कि चौधरी रमजान अपनी अनुभवी नजर से क्या नए विचार लेकर आते हैं, शमी ओबरॉय किस तरह से समावेशी राजनीति की मिसाल पेश करते हैं, सज्जाद किचलू अपने अनुभव से जम्मू कश्मीर की जो अतिरिक्त नीतियां हैं उन्हें कैसे आवाज देते हैं, और सत शर्मा कैसे बीजेपी के एजेंडे को नए जोश के साथ आगे बढ़ाते हैं। इन सबके बीच एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पुराने रिश्ते नए अर्थ ले रहे हैं और नई पीढ़ी उम्मीद कर रही है कि एक ऐसे कल की जहां सियासत का जो मतलब है वो होगा सेवा, संवाद और स्थिरता का। आने वाले दिनों में दिल्ली की संसद में गूंजेगी जम्मू कश्मीर की नई आवाजें, कभी अनुभव की, कभी उम्मीद की और कभी उन भरोसे की, उस नए भरोसे की जो प्रदेश को आगे बढ़ाने की चाह रखता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।